दोस्तों कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 5 दैट इज़ योर पब्लिक डेट इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक डेट और साथ ही साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एग्जाम में इसके आने के, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ योर पब्लिक डेट। अगर बात करता हूँ पब्लिक डेट के बारे में, तो पब्लिक डेट एक टोटल अमाउंट होता है जिसमें कि आपके टोटल लाइबिलिटीज़ इंक्लूड होते हैं। वो टोटल लाइबिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट द्वारा बोरो किया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा उधार लिया जा रहा है अपने डेवलपमेंट बजट को मीटअप करने के लिए। इट हैज़ टू बी पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसका पेमेंट होता है, मतलब CFI से। द टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर रेफर टू ओवरऑल लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब उस ओवरऑल लाइबिलिटी से है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बोरो किया जाता है। बट द यूनियन गवर्नमेंट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस इट्स डेट लाइबिलिटीज़ फ्रॉम स्टेट। लेकिन जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ये अपनी लाइबिलिटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट के या राज्य सरकार के लाइबिलिटी से अलग दिखलाती है। अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के हिसाब से RBI जो है ये बैंकर भी होती है और साथ साथ पब्लिक डेट मैनेजर भी होती है गवर्नमेंट के लिए। RBI जो है सारी मनी रेमिटेंसेज, फॉरेन एक्सचेंज और बैंक ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है। जो केंद्र सरकार है ये भी अपना जो कैश बैलेंसेज है वो RBI में ही डिपॉजिट करती है। अगर बात करते हैं इसके महत्व के बारे में पब्लिक डेट के, तो इसका अगर सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया जाए तो फाइनेंस, पहला है फाइनेंस गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। पब्लिक डेट जो है ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस करा सकती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स विदाउट सोली रिलाइंग ऑन टैक्सेशन। ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न और इमरजेंसी, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट नीड टू इंक्रीज, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाने की जरूरत होती है, उस दौरान ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक स्टिमुलस कह रहा है कि पब्लिक डेट जो है इसका यूज़ हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बाय बोरोइंग एंड इन्वेस्टिंग, बोरो करके और इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट्स में जो कि जनरेट कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट कर सकता है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेट कर सकता है। स्मूथ टैक्सेशन इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, ज़्यादा टैक्सेस तुरंत इम्पोज करने के बजाय गवर्नमेंट जो है वो जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट है इसे ओवर टाइम स्प्रेड कर देता है बोरो करके। दिस कैन हेल्प अवॉइड सडन टैक्स हाइक, और इससे क्या होता है जो तुरंत जो टैक्स में बढ़ोतरी आती है वो रुक जाती है, जो कि क्या कर सकता है, टैक्स हाइक निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है सिटीजन्स के डिस्पोजेबल इनकम को। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स के जो कॉस्ट हैं उसको स्प्रेड करती है ओवर टाइम, किसके थ्रू, बोरोइंग के थ्रू। मतलब हमारे नागरिकों पे कोई खतरा ना आए टैक्स हाइक की वजह से, हम खुद ही ऐसा पैसा उधार ले लेते हैं और बाद में जब नागरिकों से, मतलब कि टैक्स पेयर से जो टैक्सेस मिलेंगे उसके रूप में हम उनको पेमेंट कर देंगे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, द लेवल ऑफ पब्लिक डेट एंड अ गवर्नमेंट एबिलिटी टू मैनेज इट कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। जो लेवल है पब्लिक डेट का और जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है उसको मैनेज करने का, ये इन्फ्लुएंस करता है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को कंट्री की इकोनॉमी में। प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ डेट कैन कंट्रीब्यूट टू स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर डेट का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो इससे पहली बात तो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर बना रहता है और दूसरी बात कि ये इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है। कैसे, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रीपर्चेज करके या इशू करके। दिस कैन इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट, ये किसको प्रभावित कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को और इन्फ्लेशन को। अगला है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये इसका अगला इंपॉर्टेंस है या अगला सिग्निफिकेंस है। बोरोइंग कैन इनेबल गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बोरोइंग से गवर्नमेंट क्या कर पाएगा, या जो हमारी भारत या फिर हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो क्या कर पाएगी, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और एनर्जी सिस्टम, जो कि क्या कर सकता है, एक कंट्री के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकता है। डेट सस्टेनेबिलिटी, ये ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने डेट लेवल्स को मैनेज करे, सुनिश्चित करने के लिए कि वो सस्टेनेबल हैं। एक्सेसिव डेट कैन लीड टू हाई इंटरेस्ट पेमेंट, अगर डेट ज़्यादा हो जाता है तो इससे इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्राउडिंग आउट अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर, और अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स को क्या करेगा, क्राउड आउट करेगा। एंड पोटेंशियली ट्रिगरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को भी क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। फिजिकल डिसिप्लिन,
पब्लिक डेट जो है ये एक तरह का रिमाइंडर है फिजिकल डिसिप्लिन के नीड के लिए। गवर्नमेंट जो है इसे केयरफुली क्या करना चाहिए, स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन को बैलेंस करना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए, टू अवॉइड एक्यूमुलेटिंग अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट। अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट को एक्यूमुलेट होने से रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन को बैलेंस रखना चाहिए, जितना स्पेंडिंग उतना रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू उतना स्पेंडिंग, जिससे कि जो अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट है वो एक्यूमुलेट ना हो, एक जगह इकट्ठा ना हो। तो ये होता है फिजिकल डिसिप्लिन। अगला है इंटर जनरेशनल इक्विटी। डेट जो है वो करेंट जनरेशन को अलाउ करता है कि वो बेनिफिट ले कहाँ से, पब्लिक सर्विसेज से और प्रोजेक्ट से, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड बर्डनिंग फ्यूचर जनरेशन। लेकिन साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप डेट को रिस्पॉन्सिबली यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति के तरीके से क्या कीजिए, मैनेज कीजिए, ताकि आप का जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर बोझ इसका ना पड़े और एक्सेसिव रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस ना आए आपके फ्यूचर जनरेशन पर। अगला है और लास्ट है आपका सिग्निफिकेंस इसका, इंटरनेशनल रिलेशन। एक कंट्री का जो लेवल ऑफ पब्लिक डेट है ये उसके इंटरनेशनल स्टैंडिंग को प्रभावित कर सकता है। हाई लेवल ऑफ डेट माइट लिमिट अ कंट्रीज एबिलिटी। अगर डेट का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये कंट्री को क्या कर देगा, सीमित कर देगा नेगोशिएबल फेवरेबल टर्म्स को नेगोशिएट करने में, फेवरेबल टर्म्स को नेगोशिएट करने में, फेवरेबल टर्म्स को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा एक कंट्री के एबिलिटी को इन ट्रेड एग्रीमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप। अगली बात करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक डेट के बारे में। पहले बात करते हैं प्राइवेट डेट के बारे में। क्या होता है प्राइवेट डेट? ये वो डेट होता है जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा इनकर किया जाता है, हाउस होल्ड द्वारा या किसी प्राइवेट बिजनेस द्वारा। इस तरह का जो डेट है ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ लेती हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए, जैसे फाइनेंस करवाने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस को, बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। प्राइवेट डेट अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है। पहला दिया है कंज्यूमर डेट। दिस इंक्लूड डेट्स टेकन ऑन बाय इंडिविजुअल्स। ये वो डेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स द्वारा दिया जाता है और फॉर पर्सनल कंजप्शन, खुद के कंजप्शन द्वारा, मतलब खुद के कंजप्शन के लिए ये इंडिविजुअल्स द्वारा इस डेट को लिया जाता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये सब आपके कंज्यूमर डेट हैं। अगला है मॉर्गेजेस। होम लोन का यूज़ किया जाता है। होम लोन यूज टू परचेज और रिफाइनेंस रियल इस्टेट। रियल इस्टेट को रिफाइनेंस कराने के लिए होम लोन का यूज़ किया जाता है और ये कॉमन फॉर्म है प्राइवेट डेट का। बिजनेस डेट, प्राइवेट बिजनेस जो है वो पैसे उधार ले सकती है ऑपरेशंस को फंड करने के लिए, एक्सपेंशन को, रिसर्च को। बिजनेस लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये सब बिजनेस रिलेटेड प्राइवेट डेट का एग्जांपल है। स्टूडेंट लोन, लोन जो कि स्टूडेंट द्वारा लिया जाता है अपने एजुकेशन को फाइनेंस कराने के लिए, ये अनदर फॉर्म है प्राइवेट डेट का। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स माइट प्रोवाइड कैपिटल टू बिजनेस। इन्वेस्टमेंट फर्म जो हैं ये हो सकता है कि कैपिटल प्रोवाइड करें बिजनेसेस को, किसके एक्सचेंज में, ऑनरशिप के एक्सचेंज में, फॉर स्टेक्स लीडिंग टू फॉर्म ऑफ प्राइवेट डेट। तो ये प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल हो गया। अब बात करते हैं पब्लिक डेट की रिगार्डिंग। पब्लिक डेट को गवर्नमेंट डेट भी कहा जाता है या सॉवरेन डेट भी कहा जाता है। ये एक मतलब ये वो राशि होती है जो कि नेशनल गवर्नमेंट द्वारा बोरो किया जाता है खुद के एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स को फंड कराने के लिए। गवर्नमेंट पब्लिक डेट का यूज़ करती है अलग अलग इनिशिएटिव्स फाइनेंस कराने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और बजट डेफिसिट्स। पब्लिक डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, पब्लिक डेट किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है जो कि एसेंशली लोन होता है जो कि इन्वेस्टर बाई करता है, और बदले में गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है उस बॉन्ड होल्डर को ओवर स्पेसिफाइड पीरियड, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मैच्योरिटी पर रिपे किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स एंड नोट्स, ये शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है फंड को तुरंत रेज करने के लिए। इन्वेस्टर जो है इस सिक्योरिटी को खरीदता है डिस्काउंट पर और पूरा जो फेस वैल्यू है उसे वो मिलता है। मतलब ट्रेजरी बिल में होता ये है कि अगर कोई बिल 5 रुपये का है तो वो आपको 3 रुपये में 3 रुपये उस पर आपको खर्च करना है और बदले में आपको 5 रुपये मिलेगा। मतलब आपको डिस्काउंट मिला 2 रुपये का, लेकिन आपको फेस वैल्यू जो उस पर लिखा था 5 रुपये, वही आपको बदले में मिला इंटरेस्ट के रूप में या फिर रिटर्न के रूप में। तो ये ट्रेजरी बिल होता है। सेंट्रल बैंक एंड बोरोइंग, कह रहा है कि कुछ केसेस में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली अपने सेंट्रल बैंक से क्या करती है, बोरो करती है। मल्टीलेटरल लोन्स, गवर्नमेंट जो है वो रिसीव कर सकती है लोन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, ये पोटेंशियल फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है जो कि गवर्नमेंट को कवर करना होता है, जैसे कि गारंटी फॉर लोन टेकन बाय स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। तो ये सब आपके क्या हो गए, पब्लिक डेट के फॉर्म हो गए। अब बात करते हैं हम लोग
अगली क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। तो क्लासिफिकेशन इसका पहला होता है मैच्योरिटी के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म डेट और मैच्योरिटी के बेसिस पे बात करें क्लासिफिकेशन की, तो होता है दो तरह का डेट, मैच्योरिटी और मीडियम टर्म डेट, सॉरी शॉर्ट टर्म डेट और मीडियम टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट, तीन तरह के होते हैं। तो वो डेट जो कि मैच्योर होता है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर या फिर ठीक है उससे कम, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म डेट। मीडियम टर्म डेट क्या होता है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड एक साल से लेकर 10 साल तक का होता है। लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, जिसका 10 साल से ज़्यादा होता है। ऑनरशिप क्लासिफिकेशन की बात करें या यूँ कहें तो ऑनरशिप के आधार पर आपकी जो पब्लिक डेट है दो तरह के होते हैं, डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट। ठीक है, तो डोमेस्टिक डेट क्या होता है, ये वो डेट होता है जो कि क्रेडिटर्स को उधार दिया जाता है विद इन अ कंट्रीज ऑन बॉर्डर, मतलब डेट ओड टू क्रेडिटर विद इन द कंट्रीज ऑन बॉर्डर, ये कहलाता है डोमेस्टिक। और बाहर को अगर दिया जाएगा फॉरेन क्रेडिटर्स या एंटिटीज़ को आउटसाइड द कंट्रीज, तो वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल डेट। अगली बात करते हैं सोर्स ऑफ बोरोइंग के बेसिस पर, यानी कि बोरोइंग जो लिया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है, उसका स्रोत है उसके आधार पर। तो बायलेटरल ट्रेड, ये वो डेट होता है जो कि एक सिंगल फॉरेन कंट्री को दिया जाता है। ठीक है, केवल एक फॉरेन कंट्री को दिया जाता है। वहीं मल्टीलेटरल ट्रेड की बात करें अगर हम लोग, तो मल्टीलेटरल ट्रेड ये वो डेट होता है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, जैसे कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक हुआ। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग कॉमर्शियल डेट के बारे में। ये वो डेट होता है जो कि प्राइवेट लेंडर्स को, डेट और टू प्राइवेट लेंडर्स, वो डेट जो कि प्राइवेट लेंडर्स को दिया जाता है, बैंक्स को दिया जाता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। अगला है सिक्योरिटी टाइप क्लासिफिकेशन, यानी कि सिक्योरिटी टाइप के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपके कुल मिला के कितने तरह के डेट होते हैं, तो कुल मिला के 4 तरह के डेट होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट और ट्रेजरी बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करें तो ये वो डेट सिक्योरिटी होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ और स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट के साथ। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी मैच्योरिटी के साथ जो होता है, टाइपिकली रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू अ ईयर, दैट इज अ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी नोट, ये वो डेट सिक्योरिटी होता है जिसका मैच्योरिटी ज़्यादा होता है देन अ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल से ज़्यादा ट्रेजरी नोट का मैच्योरिटी होता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड से कम होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड से कम होता है और ट्रेजरी बिल से ज़्यादा इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी विथ मैच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स और मोर। ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी होता है जिसका मैच्योरिटी 10 साल से ज़्यादा, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा के लिए होता है। पर्पस क्लासिफिकेशन, यानी कि पर्पस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह के डेट होते हैं, एक डेवलपमेंटल डेट और एक नॉन डेवलपमेंटल डेट। वो बोरोइंग जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होता है वो आपके डेवलपमेंटल डेट होते हैं। वहीं नॉन डेवलपमेंटल डेट वो होते हैं जिनका यूज़ करेंट एक्सपेंडिचर या नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक डेट के इफेक्ट के बारे में। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो ये जो फाइनेंस, ये पहला इसका पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो ये पहला है फाइनेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक डेट को यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कराने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, मतलब वो जो कि स्टिमुलेट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को और बेहतर कर सके लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को। काउंटर साइकिल स्पेंडिंग, इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान गवर्नमेंट कैन यूज़ डेट टू इंक्रीज स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो है वो डेट का यूज़ कर सकती है अपने स्पेंडिंग, अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए, ऑन पब्लिक प्रोग्राम्स, सोशल सेफ्टी नेट और स्टिमुलस मेजर्स के लिए। ये क्या कर सकता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकता है कंज्यूमर के डिमांड को बढ़ाकर और डीपर रिसेशन को रोक कर, मतलब ज़्यादा गहरा मंदी को रोक कर इसे क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। काउंटर साइकिल स्पेंडिंग यही होता है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, पब्लिक डेट जो है वो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट को प्रभावित कर सकती है। कुछ केसेस में बढ़ता हुआ जो गवर्नमेंट का बोरोइंग है, इससे क्या हो सकता है, हायर डिमांड आ सकता है बॉन्ड के लिए, ड्राइविंग अप देयर प्राइसेस एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, जो क्या कर सकता है, कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचा सकता है, बिजनेस को सीकिंग लोन्स। मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेट का यूज़ कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। कैसे, बाय इशूइंग और रिपर्चेजिंग बॉन्ड, इशू और रिपर्चेज करके बॉन्ड वो क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेगी भाई बॉन्ड, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि बाई इशूइंग और रिपर्चेजिंग बॉन्ड ये इन्फ्लुएंस कर सकती है मनी सप्लाई को, जिसके बदले में जो कि टर्न में क्या लाएगा, जो कि आपका बदले में क्या करेगा, इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करेगा। निगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं इसके, मतलब नकारात्मक पहलू या फिर नकारात्मक प्रभाव से क्या है। तो पहला है इंटरेस्ट पेमेंट,
हाई लेवल ऑफ पब्लिक डेट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट पेमेंट, जितना ज़्यादा पब्लिक डेट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। ये जो पेमेंट है ये क्या करता है, फंड को डाइवर्ट कर देता है अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, पोटेंशियली क्राउडिंग आउट स्पेंडिंग ऑन एसेंशियल सर्विसेज, रिड्यूस फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेसिव डेट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है नए चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने की, उसको क्या कर सकता है, ये लिमिट कर सकता है। हाई डेट लेवल्स में लीव द लिटिल रूम, हाई डेट मतलब हाई डेट लेवल जो हैं ये क्या कर सकते हैं, छोटे से रूम को भी छोड़ सकते हैं एडिशनल बोरिंग के लिए विदाउट रिस्किंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, बिना फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को रिस्क किए हुए। सोवरेन रिस्क कह रहा है कि वेरी हाई लेवल ऑफ पब्लिक डेट कैन रेज कंसर्न अबाउट, अगर पब्लिक डेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये कंसर्न रेज कर देता है गवर्नमेंट की एबिलिटी के रिगार्डिंग अपने रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस के। ये इससे क्या होता है, दिस कैन रिजल्ट इन हायर बोरिंग कॉस्ट, इससे हायर बोरिंग कॉस्ट आता है जो कि ये एक्सपेंसिव बना देता है गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करे, फ्यूचर में बोरो कर ले। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिव मनी को रिसोर्स करता है प्रिंटिंग टू कवर इट्स डेट ऑब्लिगेशन, तो इससे इन्फ्लेशन आता है और जो परचेजिंग पावर है वो इरोड होता है ऑफ कंज्यूमर और इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, डेट का जो रीपेमेंट है इसमें आमतौर पर क्या होता है, रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र होता है टैक्स पेयर से बॉन्ड होल्डर को, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो सकता है, या इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को आप अनफेयर मान सकते हो अगर इसका लार्ज पोर्शन पॉपुलेशन का डायरेक्टली बेनिफिट इसे नहीं मिलता है बोरोड फंड से। क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाई लेवल ऑफ पब्लिक बोरिंग कैन लीड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, अगर पब्लिक बोरिंग का लेवल हाई है तो इससे इंक्रीज कॉम्पिटिशन हो सकता है फंड के लिए फाइनेंशियल मार्केट में, और इससे पोटेंशियली क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग और उसके इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होगी। अच्छा, अब बात करते हैं रीपेमेंट के मेथड्स के बारे में कि पब्लिक डेट का रीपेमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके मेथड्स की अगर बात करें तो पहला है रिडेम्पशन एट मैच्योरिटी, ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। जब भी कोई आपका बॉन्ड या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होता है तो जो गवर्नमेंट है वो रिपे कर देती है प्रिंसिपल अमाउंट को बॉन्ड होल्डर को, किसके साथ, एक्रूड इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि बॉन्ड होल्डर को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देती है। एमोटाइजेशन, इस मेथड में गवर्नमेंट जो है वो डेट का रीपेमेंट करती है रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब कि जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट होता है, किस्त होता है, उसमें देती है ओवर लाइफ ऑफ द लोन, और हर एक इंस्टॉलमेंट में एक पोर्शन प्रिंसिपल अमाउंट का रहता है और साथ ही साथ इंटरेस्ट ड्यू का भी इसमें अमाउंट रहता है। अगला है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है ये एक सिंकिंग फंड इस्टेब्लिश कर सकती है जो कि एक तरह का ऐसा मीडियम है मनी को सेट करने का साइड स्पेसिफिकली फॉर रिपेइंग डेट, और समय समय पर जो गवर्नमेंट है ये इस फंड में कंट्रीब्यूट करती है। एंड व्हेन डेट मैच्योर्स, और जब डेट की मैच्योरिटी हो जाती है उस दौरान फंड का यूज़ प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने के लिए किया जाता है। अगला है रिफाइनेंसिंग और रोल ओवर, जब भी एग्जिस्टिंग डेट मैच्योर होती है तो गवर्नमेंट जो है वो नया डेट इशू कर सकती है ओल्ड डेट को रिपे करने के लिए, और इसे इफेक्टिवली रोल ओवर द डेट कहा जाता है। एक्सटेंडिंग इट्स मैच्योरिटी, जो कि इसकी मैच्योरिटी को बढ़ा देती है, और ये जो अप्रोच है ये यूज़फुल हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल बोरिंग कंडीशन को एक्सपेक्ट करती है या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट को। बाईबैक और रिपर्चेज, गवर्नमेंट जो है वो खुद के डेट को रिपर्चेज कर सकती है सेकेंडरी मार्केट से उसके मैच्योरिटी के पहले, और ये क्या करेगी, ये जो है ना आउटस्टैंडिंग डेट का जो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग डेट है उसको रिड्यूस कर देगी और पोटेंशियली लोअर कर देगी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस को। सरप्लस बजट, गवर्नमेंट जो है वो बजट सरप्लसेस हैं उनको एलोकेट करती है डेट रिपेमेंट के लिए, जो बजट का सरप्लस है उसका यूज़ करती है डेट के रिपेमेंट के लिए, और ये आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंट रिड्यूस कर देती है। प्राइवेटाइजेशन, स्टेट ऑन एसेट्स को सेल करने से रेवेन्यू जनरेट होगा और इसका यूज़ किया जा सकता है डेट रिपेमेंट के लिए, मतलब एसेट्स को बेच दो, जो पैसा आया एसेट से उसका यूज़ कर लो डेट रिपेमेंट के लिए। अब बात करते हैं पब्लिक डेट की क्या कमियां होती हैं। इन कमियों के बाद बात करेंगे डेट फाइनेंसिंग की, देन उसके एडवांटेजेस और देन उसके लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कि पब्लिक डेट की क्या कमी है। पहली कमी ये है कि ये डेट सर्विस कॉस्ट है। कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट या लिमिटेशन कहें इसका तो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जो कहें वो ये है कि इसमें कॉस्ट है ऑफ सर्विसिंग द डेट, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट होता है। हाई लेवल ऑफ डेट से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आता है जो कि फंड को डाइवर्ट कर देता है अदर क्रिटिकल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से
जैसे कि पब्लिक सर्विसेज, मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट किस पे कर देता है, पब्लिक डेट पर कर देता है। तो ये पहली कमी। दूसरा, फिजिकल कॉन्स्टेंट। एक्सेसिव डेट क्या करता है, गवर्नमेंट की फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को कंस्ट्रेंट कर सकता है और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बजट का इमार्क हो सकता है डेट के पेमेंट के लिए, लिविंग अ लेस रूम फॉर डिस्क्रिशनरी, जो कि बहुत कम स्पेस देगा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। क्राउडिंग आउट, जब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पैसे ले लेता है, बहुत ज़्यादा पैसे उधार ले लेता है, तो ये प्राइवेट बोरोवर्स के साथ कॉम्पीट करता है फंड के लिए कैपिटल मार्केट में, और इससे इंटरेस्ट रेट सभी के लिए ज़्यादा हो जाएगा और पोटेंशियली इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पेड होगी। सोवरेन रिस्क, हाई लेवल ऑफ डेट से क्या हो सकता है, कंसर्न आ सकता है कंट्रीज़ की एबिलिटी को लेकर खुद के एप्लीकेशंस को रिपे करने के लिए, और इससे क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होगा और हाई बोरोइंग कॉस्ट देखने को मिलेगा। मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर पब्लिक डेट मैनेज नहीं किया जाता है प्रूडेंशियली तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और एक्सेसिव बोरोइंग से इन्फ्लेशन भी देखने को मिल सकता है, करेंसी डेप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी, लार्ज अमाउंट में डेट को एक्यूमुलेट करने से या लार्ज अमाउंट का जो डेट एक्यूमुलेट होगा ये ट्रांसफ़र करेगा बर्डन रिपेमेंट का फ्यूचर जनरेशन को, पोटेंशियली लिमिट करेगा ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और वेलबींग को। मार्केट परसेप्शन, हाई लेवल ऑफ डेट से निगेटिवली इम्पैक्ट या निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट परसेप्शन का और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का, यानी कि इन्वेस्टर की जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम ख़राब हो जाएगी और साथ ही साथ मार्केट परसेप्शन में निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो किससे, हाई लेवल ऑफ डेट से, जिससे कि कैपिटल फ्लाइट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसका यूज़ कोई इंडिविजुअल, बिजनेस या कोई एंटिटी करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी करता है फंड को रेज करने के लिए। कैसे, तो पैसे उधार लेकर एक्सटर्नल सोर्सेज से, बाहरी स्रोतों से, प्राइमरली थ्रू द इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटी, खासतौर से डेट सिक्योरिटीज़ को इशू करके, जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया, लोन हो गया और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया। डेट फाइनेंसिंग में जो बोरोवर है ये कमिट करता है कि ये क्या करेगा, बोरोड अमाउंट रिपे करेगा इंटरेस्ट के साथ ओवर स्पेसिफाइड पीरियड। बोरोवर पर्सपेक्टिव इसमें क्या होता है, बोरोवर का डेट फाइनेंसिंग में क्या पर्सपेक्टिव होता है, तो पहला होता है नीड फॉर फंड। बोरोवर जो है, वेदर चाहे वो बोरोवर कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल हो, इसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है अलग अलग एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कराने के लिए। डेट इशुएंस, फंड, नीडेड फंड को रेज करने के लिए बोरोवर को डेट सिक्योरिटीज इशू करने होते हैं, जो कि एक तरह का प्रॉमिस रिप्रेजेंट करता है कि क्या हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपको हम बोरोड अमाउंट रिपे करेंगे फ्यूचर डेट पर, टाइपिकली किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। टर्म्स ऑफ डेट, डेट सिक्योरिटी जो है वो टर्म्स ऑफ लोन को आउटलाइन करता है, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, मेच्योरिटी डेट और साथ ही साथ आपका रेलिवेंट कंडीशंस भी होते हैं। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है इसमें, तो पहला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर जैसे कि इंडिविजुअल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये इंटरेस्टेड होते हैं इन डेट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में इन्वेस्टमेंट के रूप में। रिटर्न्स, इन्वेस्टर जो है इसे रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है पूरे लाइफ में ऑफ डेट सिक्योरिटी, मतलब पूरे लाइफ जो है डेट सिक्योरिटी का, उसके दौरान इसको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहता है और रिपेमेंट जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट का वो मैच्योरिटी पर किया जाता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन डेट सिक्योरिटी, वो इंटरेस्ट रेट जो कि डेट सिक्योरिटी पर ऑफर किया जाता है वो इन्फ्लुएंस होता है परसिव्ड रिस्क से ऑफ द बोरोवर डिफॉल्टिंग। हाई रिस्क बोरोवर यूजुअली ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट, अगर हाई रिस्क बोरोवर है तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होगा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। बोरोइंग प्रोसेस, तो पहला दिया है इसमें इशुएंस, बोरोवर जो है वो डेट सिक्योरिटी इशू करता है पब्लिक को या फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टर को ऑफरिंग के थ्रू, जैसे कि बॉन्ड ऑक्शन और प्राइवेट प्लेसमेंट। सेल, इन्वेस्टर जो है ये परचेज करता है डेट सिक्योरिटीज़ को इफेक्टिवली लैंडिंग मनी टू द बोरोवर, साथ ही साथ इफेक्टिवली लैंड करता है मनी बोरोवर को। यूज़ ऑफ फंड्स, बोरोवर जो है ये रेज फंड का यूज़ करता है अलग अलग उद्देश्यों से, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेट रीपेमेंट और अदर फाइनेंशियल नीड। रिपेमेंट की बात करें तो पहले इसमें दिया है इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोवर जो है वो पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट करता है इन्वेस्टर को एग्रीड रेट इंटरेस्ट रेट पर। प्रिंसिपल रिपेमेंट, मैच्योरिटी के समय बोरोवर जो है वो ओरिजिनल बोरोड अमाउंट क्या करता है, रिपे करता है इन्वेस्टर को। एडवांटेज की बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो भाई इसमें जो फ़ायदा है डेट फाइनेंसिंग में वो ये है कि एक्सेस टू कैपिटल,
पहला है आपका एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल की बात करें तो बोरोवर जो है वो लार्ज अमाउंट में कैपिटल को एक्सेस कर सकता है, देन दे माइट बी एबल टू रेज थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग। फिक्स्ड पेमेंट, डेट ऑब्लिगेशन जो है इसमें आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट होता है जो कि आसान बना देता है बजट, मेकिंग इट ईजियर टू बजट एंड प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, जो कि ये आसान बना देता है कि आप फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए बजट बनाएं, प्लान करें। ऑनरशिप रिटेंशन, बोरोवर जो है ये ऑनरशिप स्टेक को रिलिक्विश नहीं करता है अपने बिजनेस में एज दे वुड विथ इक्विटी फाइनेंसिंग। अगला है टैक्स बेनिफिट, कुछ केसेस में जो इंटरेस्ट पेमेंट है डेट पर मे बी टैक्स डिडक्टेबल फॉर बिजनेसेस, ये टैक्स डिडक्टेबल हो सकता है बिजनेसेस के लिए। लिमिटेशंस की बात करें, कमियों की बात करें तो पहली कमी डेट फाइनेंसिंग की ये है कि इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आता है। डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेमेंट होता है जो कि सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम ऐड होता ही जाता है। डेट ऑब्लिगेशंस, बोरोवर मस्ट मीट देयर डेट ऑब्लिगेशन इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप। बोरोवर जो है इसे खुद के डेट ऑब्लिगेशंस को क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए, खास तौर से फाइनेंशियल, मतलब कि अगर फाइनेंशियल हार्डशिप भी है ना तो उसके दौरान भी इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, दैट इज योर डेट ऑब्लिगेशन। जैसी भी स्थिति हो आपको डेट ऑब्लिगेशन पूरा करना है। रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर बोरोवर जो है वो इंटरेस्ट नहीं बना पा रहा है या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो इसे लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डेट की बात है, पब्लिक डेट की नहीं, बेसिकली आपका डेट फाइनेंसिंग की बात है। कन्वेनिएंट एंड रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो डेट एग्रीमेंट ऑफन कम विथ टर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शन। डेट एग्रीमेंट जो है वो टर्म्स और रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है जो कि बोरोवर्स को फॉलो करना पड़ता है या उसके साथ अडेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से कन्वीनियंट एंड रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं इस पर डेट फाइनेंसिंग पे। तो ये चार कमियां हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है इस पर, डेट ऑब्लिगेशन होता है, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है और कन्वीनियंट। रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट को फिर मैं बता देता हूँ कि अगर बोरोवर जो है इंटरेस्ट नहीं बना पाता है या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पाता, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाता या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर पाता, प्रिंसिपल अमाउंट का, तो ये इसे लीगल कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं ऑफ डेट फाइनेंसिंग। एडवांटेजेस और कमियों के बारे में हम लोग ने बात कर लिया ऑफ डेट फाइनेंसिंग, और यही हमारा लास्ट टॉपिक था ऑफ दिस चैप्टर और इस पूरे सब्जेक्ट का, पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक था, डेट इज और डेट फाइनेंसिंग। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून विथ फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बिल। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तब तक के बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।